अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग जो है वो क्लास 7 का चैप्टर 12 कर रहे थे, जिसकी 12.4 तक कंप्लीट हो चुकी है। 12.5 हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर में कह रहे हैं फाइंड वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर्स। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने का आप लोगों ने ये बस एक यही सिंपल फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद रखना है, जो कि हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। जब भी आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस भी गिवन है, हमें यहाँ पर हाइट भी गिवन है, पाई की वैल्यू हमें जो है वो बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरीके से आपकी डायग्राम्स बनी हुई है, मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, ये हाइट है, ये रेडियस है, मैंने इस तरीके से उतार लिया है। ठीक है, तो हमारे पास हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। वॉल्यूम हमारे पास आता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमारे पास आएगा 3.14। आर हमारे पास क्या है 7.2, तो हम ये 2 टाइम्स है तो हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 आ गई हाइट। ठीक है, अब हमने सबको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 813.888 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका बी। इसके अंदर भी हमारे पास सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एच क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास है 9.42 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि इसका यूनिट जो है वो क्यूब में आता है, तो आपने जो है वो क्यूब लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है सेम फार्मूला, सेम मेथड, सेम चीज़। ठीक है, पाई हमारे पास आ रहा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास 9 है, फिर 9 है, और फिर हमारे पास हाइट आ रही है 8 सेंटीमीटर। तो इस सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2034.72 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है पार आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3.14। रेडियस हमारे पास है 12, फिर रेडियस 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास क्या आ रही है 6। इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आ रहा है 2712.96 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। वी इज़ इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास, अच्छा यहाँ पे अब देखें आप लोग की बुक के अंदर जो है ना वो डायमीटर दिया हुआ है, ये देखिए, ये पूरी लाइन दी हुई है 5 सेंटीमीटर की, हाफ़ नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब ये डायमीटर है, तो हम इसको हाफ़ करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5। तो हम यहाँ पे रेडियस 2.5 लिख रहे हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। ठीक है, v इज़ इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 274.75 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट। इसके अंदर भी हमें डायामीटर ही गिवन है, क्योंकि पूरी लाइन हमें दी हुई है, ये देख लीजिए आप लोग बुक में, ये देखें पूरी लाइन आप लोगों को गिवन है 10 सेंटीमीटर की, इसका मतलब ये डायामीटर है। हम इसको हाफ़ करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो हमने इसका सेम फार्मूला यूज़ करना है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट आ गई 20। इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1570 मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इधर cm आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो कोई एक क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो हमारा मैच नहीं हो रहा है पीछे बुक से। उसकी वजह ये है कि हमारे पास आ रहा है आई थिंक 1 का D 2712, ये वाला ABC 12.5 चल रही है ना हमारी, 12.5 का ये हमारा सेम है आंसर, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और सेम है, सब आंसर सेम है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास सर्कल की पूरा आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब है वो डायमीटर दिया हुआ है, आपको इसको रेडियस करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमारे पास रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का। ठीक है, तो हमें रेडियस ही फाइंड आउट होना चाहिए, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो आप उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, बस इतनी सी चीज़ है। बाकी आप लोग को फॉर्मूले याद रखने हैं
कि वॉल्यूम का क्या है, सरफेस एरिया का क्या है, टोटल सरफेस एरिया का क्या है, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी करने में। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।